आज साबिक वजीर आजम जनाब इमरान खान, जो सिर्फ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नहीं बल्कि इस कौम के एक हीरो और उम्मत मुस्लिमा के एक बहुत बड़े लीडर हैं। उम्मत मुस्लिमा में आज दो तीन बड़े नाम हैं, या तैयब उर्दगान साहब हैं, या मोहम्मद बिन सलमान साहब हैं, या इमरान खान साहब हैं। तो आज बात उम्मत मुस्लिमा के लीडर इमरान खान के हवाले से है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक डायरेक्शन दी थी और उन्होंने इमरान खान साहब के वकील जनाब सलमान सफदर साहब, उनको अमाइकस क्यूरा यानी फ्रेंड ऑफ कोर्ट की हैसियत से भेजा कि वो इमरान खान साहब की जेल के अंदर की सूरत हाल, उनकी सेहत के हवाले से और उनकी लिविंग कंडीशन के हवाले से रिपोर्ट पेश करें। और ये अगस्त 2023 का एक फैसला इसी ऑनरेबल कोर्ट का था, जिसके तनाजुर में सरदार लतीफ खान खोसा ने इस पिटीशन को 3 दिन पहले उठाया। 2 दिन इस पे हियरिंग हुई, कल रिपोर्ट जमा हुई और आज उसको रिपोर्ट को सुनाया गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डायरेक्शन दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑब्जर्व किया, खदशात का इजहार किया इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, क्योंकि तफसीली रिपोर्ट जो 7 पैराग्राफ में है उसके 7वें पैरा में तफसीली तौर पे यह बात सामने आई है कि जनाब इमरान खान साहब की जो आई साइड है वो रिकवर करना तो छोड़े, वो बहुत डैमेज हो चुकी है। और अक्टूबर के महीने में जनाब इमरान खान साहब ने उस वक्त जेल सुपरिटेंडेंट को इन्फॉर्म कर दिया था कि मेरी आई साइड में मसला है। बजाय इसके कि इमरान खान साहब को फौरी तिबी सहूलत दी जाती, उनके फैमिली मेंबर्स बिलखुसूस उनकी सिस्टर जनाब अलीमा खानम साहिबा, नौरीन खानम साहिबा और डॉक्टर उज़मा साहिबा को इतला की जाती, और चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर जो उनके वकील भी हैं, और सलमान अकरम राजा साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं और उनके वकील भी हैं, इन अशखास को कम अज कम किसी एक को तो अंदर जाने दिया जाता और मिलाने दिया जाता। आज जो रिपोर्ट सामने आई है उससे यह बात क्लियर हो गई है कि इमरान खान साहब की विजन का इशू है, उसकी रिकवरी का इशू है, उनकी एक आंखा की नजर बहुत कम हो गई है, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है। आज चीफ जस्टिस जनाब यहया आफरीदी साहब ने जो डायरेक्शन दी कि स्पेशलिस्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को इमरान खान साहब तक पहुंचाया जाए, जिस पे अटॉर्नी जनरल साहब ने एग्री किया, मुझे यकीन है और मैं उम्मीद रखता हूं कि हुकूमत कम से कम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को तो मानेगी। अफसोस से मैं ये कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठे सामने 10 चीफ जस्टिस साहिबान जो 2013 से चेंज हुए हैं और 11वें चीफ जस्टिस यहया आफरीदी हैं। हमारे इस पार्लियामेंट के टेन्योर के दौरान 11 चीफ जस्टिस साहिबान चेंज हुए हैं और 11वें यहया आफरीदी हैं। लेकिन मुझे ये सोच के दुख हुआ, और ये बातें कहने नहीं चाहिए, लेकिन आंख में आंसू मेरे साथ बहुत सुख आए होंगे ये सोच के कि क्या गुनाह किया था इमरान खान ने, जो उसको आपने 3 साल से जेल के अंदर डाला हुआ है और आपने उसकी आंख की बिनाई जाया करने के पीछे पड़े हुए हैं। आधी बिनाई आपने उनकी एक आंख की जाया कर दी है। लीडर कौम की आंखें होती हैं, लीडर की आंखों में कौम अपना मुस्तकबिल देखती है। इस लीडर ने मोहम्मद अली जिन्ना की आंखों में एक ताबिंदा मुस्तकबिल का ख्वाब देखा। इस कौम ने भुट्टो साहब की आंखों में रोटी कपड़ा मकान मजदूर ने देखा, और इमरान खान की इन 2 आंखों में इस कौम के नौजवान ने, यूथ ने जिन्ना का पाकिस्तान देखा। उसने इंसाफ देखा, उसने मेरिट देखा। आप पाकिस्तानी कौम की आंखों के ख्वाब चराना चाहते हैं। ये एक इमरान खान की आंख नहीं है, 25 करोड़ की 25 करोड़ आंखें। जो नौरीन बीबी ने बात की थी कि अगर इमरान खान की आंख को कुछ हुआ तो किसी की आंख सलामत नहीं रहेगी, आज मैं यहां से अल्लाह कहता हूं, अगर इमरान खान की आंख के साथ कुछ हुआ तो नताइज की जिम्मेदारी आप पे होगी। लेकिन आज इंतहाई कंडेमनेबल एक्ट है, अफसोसनाक बात है कि पार्लियामेंट्री पार्टी ने बार बार, डिप्टी स्पीकर के पास मैं खुद गया, मेरे साथी गए, उसके बाद चेयरमैन की सीट पे एक और मैंने साहब को बैठाया, उनको बताया गया कि हमने सिर्फ इमरान खान साहब स्पेसिफिक बात करनी है और किस हवाले से बात करनी है, कोई नई बात नहीं करनी। आप ही के तर्जुमान है अटॉर्नी जनरल साहब। अटॉर्नी जनरल साहब ने हुकूमत की बिहाफ पे यकीन दहानी सुप्रीम कोर्ट को करवाई है कि इमरान खान तक रसाई दी जाएगी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को, स्पेशलिस्ट आई जो डॉक्टर्स होते हैं। हमने तो आपको आपकी बात करनी थी, आपको किस चीज का डर है? अगर आपने कोई गलत बात नहीं की तो आपने इमरजेंसी में इजलास क्यों प्रोरोग किया? भाग गए।
डर गए? क्यों आप भागे हैं? क्यों आपने प्रोरोग किया है? क्यों आपने इस इजलास को, किस लिए आप ये लोगों, करोड़ों लोगों के आप यहां पे पैसे खराब कर रहे हैं? खुद तो हम फॉर्म 47 है। अगर आप अवाम का वोट आके यहां पे लेके आके यहां पे बैठे होते, आपको पता होता अवामी जज्बात क्या होते हैं। इस वक्त 25 करोड़ के 25 करोड़ अवाम के जज्बात उबल रहे हैं। आज कोर्ट रूम नंबर 1 में यह सवाल उठाया गया कि इमरान खान साहब की आंख जाया हो रही है, इस पे इतनी खामोशी क्यों? इस पे हुकूमत की तरफ से इतनी ज्यादा पर्दापोशी क्यों? और आज इजलास को मौखर करना, प्रोलोग करना, खत्म करना इस बात की गमाजी करता है कि हुकूमत की गलती नहीं, इनकी यहां पे इस पे शमूलियत है, जान के इन्होंने किया है। अगर आपको साबिक वजीर आजम कह रहे हैं कि मेरी सेहत का इशू है, याद रखिए जब साबिक वजीर आजम जनाब मियां नवाज शरीफ साहब का इशू हुआ, आई वॉज पार्ट ऑफ द हिस्टोरिकल कैबिनेट। उस काबीना में जब रिपोर्ट आई, इमरान खान जमहूरी आदमी है, इमरान खान तुम्हारी तरह डिक्टेटर नहीं है। उसने वोटिंग करवाई, प्रिडोमिनेंटली तकरीबन तमाम के तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स ने कहा कि मियां साहब को सेहत की सहूलत दी जाए। इमरान खान साहब की वो ट्वीट याद कीजिए, जब मियां साहब के इलाज के लिए उनको बाहर ले जाया जा रहा था तो इमरान खान ने कहा कि पॉलिटिक्स असाइड, आई प्रे फॉर द हेल्थ ऑफ मियां नवाज शरीफ। ये है इमरान खान और ये है नवाज शरीफ, ये कोई और नहीं कर रहा, ये नवाज शरीफ, उसकी हुकूमत और उसके हैंडलर्स कर रहे हैं। दूसरी बात, चीफ जस्टिस साहब ने, मैं अप्रिशिएट करता हूं, उन्होंने कहा कि खान साहब तक उनके बच्चों की बात कराई जाए। ये बहुत बड़ी कोई फैसिलिटी है। मैं जब इमरान खान साहब से जेल में मिलता था, 1.25 साल से मेरी भी मुलाकात बंद है। जब 26 नवंबर का यहां पे किलिंग और मैसेकर हुई और उसके बाद मैंने स्पीच की, उस स्पीच के जवाब में आज तक मुझ पे काटा है, मुझे नहीं छोड़ा जाता अडियाला जेल के अंदर। लेकिन इमरान खान साहब ने मेरे सामने कई दफा यह बात की कि उनके दांतों में मसला है, उनको हियरिंग के बाद टाइम इशू होते थे, डॉक्टर्स को वो कहते थे और वो बताया जाता था हमारे वकला को कि आप बाहर रिपोर्ट करें। आपा भी वहां होती थी और डॉक्टर्स भी। तो इमरान खान साहब की ना दांतों का आपने प्रॉपर इलाज किया, ना उनकी हियरिंग को आपने देखा, कानों के इश्यूज भी उनको होते हैं अक्सर औकात, और उनकी आंख के मसले को भी आपने सीरियस नहीं लिया। बच्चों से उनकी बात हुई, बात करने की तरफ सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है। मुझे उम्मीद है कि खान साहब की बच्चों से बात कराई जाएगी, क्योंकि ये बात सामने आ रही है, साथियों ने बात की है इस पे, जुनैद साहब या बाकी साथी बात करेंगे कि इमरान खान ने यह बात भी की है कि उनकी अब ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि उनके बच्चों से उनकी बात कराई जाए, उनके फैमिली मेंबर्स इंक्लूडिंग उनकी सिस्टर्स जो हैं उनसे उनकी मुलाकात कराई जाए। आपने अपने साबिक वजीर आजम को, उम्मत मुस्लिमा के लीडर को इस हद तक आपने तकलीफ दी है, इस हद तक तकलीफ दी है, कोई इंसानियत है, कोई आप में गैरत है? किताबों के हवाले से जनाब इमरान खान साहब के हक में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको किताबें दी जाएं। अंग्रेज की जेल में, दुश्मन की जेल में एक मुसलमान को कुरान करीम और किताबें दी जाती थी। पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में उम्मत मुस्लिमा का लीडर, जिसका वाहिद गुनाह यह है कि उसने अमेरिका जाके या कनाबदु या कनस्ताइन कहा था, उसकी सजा में बैठा हुआ है। उम्मत मुस्लिमा को खट्टा करने के जुर्म की सजा में बैठा है, उसको किताबें मिलना बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ है। आज इस पे भी हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं कि जिस तरीके से हमारे पार्लियामेंटेरियंस को ट्रीट किया गया। मैं यहां से डिमांड करता हूं, जो मैंने फ्लोर पे डिमांड करनी थी और मेरे साथियों ने करनी थी, कि अगर कोई पार्लियामेंट है, अगर कोई जमहूरियत है, अगर कोई इंसानी हकूक है, तो आम आदमी तो छोड़े, इमरान खान तो छोड़े, एक आम आदमी को भी डॉक्टर तक रसाई मिलनी चाहिए। पार्लियामेंट की एक जॉइंट पार्लियामेंट्री डेलीगेशन बनाया जाए जिसमें हुकूमत और अपोजिशन के भी सबके नुमाइंदे हों, वो जाके इमरान खान साहब तक उनको रसाई दी जाए। और मैं डिमांड करता हूं, मैं समझता हूं मेरी पार्टी इस पे मुझे सपोर्ट करेगी, मैं डिमांड करता हूं कि इमरान खान को फिल फोर उनको अस्पताल, आई के स्पेशल अस्पताल शिफा में उनको मुंतकिल किया जाए, उनको सेहत की तमाम सहूलियात दी जाए, और जब तक इमरान खान साहब की सेहत, आंख उनकी खतरे से बाहर ना हो, तब तक इमरान खान साहब को वहां से मूव ना किया जाए। आज के बाद अगर इमरान खान साहब को मजीद जेल में रखा गया और उनको जेल से अस्पताल मुंतकिल ना किया गया, इसका मतलब यह होगा कि आप सब इस जुर्म में शामिल हैं। हुकूमत के अंदर और मुक्तदरा के अंदर अगर कोई जी शऊर शख्स मौजूद है, अगर होश ठिकाने हैं, तो खुदारा और आग से मत खेले, इमरान खान साहब को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करें। उन तक उनकी सिस्टर्स अलीमा आपा, नौरीन आपा, डॉक्टर उज़मा साहिबा, बैरिस्टर गौहर चेयरमैन तहरीक इंसाफ, सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ,
سلمان اکرم راجہ اور باقی جو عمران خان صاحب ریکمینڈ کرتے ہیں ان تک ان کو رسائی دی جائے اور فوری طور پر عمران خان صاحب کو جیل سے نکال کے ہسپتال منتقل کیا جائے. بہت شکریہ.